दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अयोध्या जो जिला है उसमें विधानसभा का सीट आता है मिल्कीपुर। और मिल्कीपुर में उपचुनाव हो रहा है और वहां से समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी उतारा है, भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी उतारा है और आजाद समाज पार्टी ने भी अपना प्रत्याशी उतारा है। लेकिन दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी ने अपना प्रत्याशी वहां नहीं उतारा है और बहन जी ने ऐलान किया था कि बीएसपी अब उपचुनाव नहीं लड़ेगी। लेकिन जो बीएसपी के वोटर हैं मिल्कीपुर में, आखिर किसको वोट करेंगे? आजाद समाज पार्टी को या समाजवादी पार्टी को या भारतीय जनता पार्टी को? तमाम मुद्दे पर ही बात करेंगे। हमारे साथ बसंत जी हैं। बसंत जी, उत्तर प्रदेश के जो अयोध्या जिला है उसमें एक सीट आता है मिल्कीपुर, वहां उपचुनाव होने वाला है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा है और वहां से आजाद समाज पार्टी ने अपना प्रत्याशी उतारा है, भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी उतारा है, समाजवादी पार्टी ने भी अपना प्रत्याशी उतारा है। लेकिन ये मैं जानना चाहता हूं कि जो बहुजन समाज पार्टी के जो वोटर हैं आखिर किस पार्टी को वोट करेंगे? देखिए, बहुजन समाज पार्टी के जो वोटर हैं, अब चूंकि प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी के नहीं है तो कहीं ना कहीं वोटर तो शिफ्ट होंगे ही दूसरी तरफ। तो जाहिर सी बात है कि बहुजन समाज पार्टी की जो विचारधारा रही है उस विचारधारा से जो भी पार्टी मेल खाती होगी उसको लोग वोट करेंगे, उसको लोग जितना सारा बहुजन समाज उसको वोट करने का काम करेगा। और आज की परिस्थिति में देखें तो बहुजन समाज पार्टी जैसे काम कर रही है विचारधारा को लेकर, उसी तरीके से आज़ाद समाज पार्टी चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी है जो काम कर रही है। और सीधे तौर पर मुझे ये लग रहा है कि जितने सारे बहुजन समाज पार्टी के वोटर हैं मिल्कीपुर विधानसभा में, सुनील जी, वो तमाम लोग आज़ाद समाज पार्टी को वोट करेंगे। चंद्रशेखर आज़ाद के प्रत्याशी जो खड़े हैं सूरज चौधरी, सूरज पासी, उनको लोग वोट करेंगे। और वो इसलिए करेंगे क्योंकि देखिए उनके सामने कोई विकल्प भी तो नहीं है। आप बीजेपी को दीजिएगा तो बीजेपी किस तरीके से नरसंहार कर रही सबको पता है। आप अगर सपा को दीजिएगा तो सपा उससे भी बहुत बड़ा जो है महाजंगल ला देता है, सरकार में आता है तो, जैसे बिहार में लाता है। तो चाहे सपा हो या फिर बीजेपी हो, ये दोनों को तो बहुजन समाज पार्टी के वोटर किसी भी कीमत पर नहीं दे सकते हैं। और वहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार है नहीं, तो ऐसे में सूरज पासी के जो उम्मीदवार है, सूरज पासी जो उम्मीदवार है आजाद समाज पार्टी को, उनको निश्चित तौर पर ये जनादेश मिलेगा। और मैं तो धन्यवाद करना चाहूँगा इसको लेकर बहन जी को कि बहन जी ने देखिए अंदर ही अंदर, चाहे बहन जी का दिखिएगा सुनील जी ना, तो बहन जी जो पॉलिटिक्स करती हैं वो कहीं कि हम उपचुनाव इसलिए नहीं लड़ेंगे क्योंकि इतनी धांधली हो रही है। जब तक सही तरीका से, सिस्टमेटिक तरीका से चुनाव जो कराने की प्रक्रिया उसे सही तरीका से और स्वच्छ रूप से नहीं किया जाएगा, तब से कोई भी उपचुनाव बहुजन समाज पार्टी नहीं लड़ेगी। तो मैं ये कहना चाहूँगी, देखिए ये जैसे अभी तो हो रहा है और तमाम पार्टियां लड़ रही है, तो बहन जी को फैसला नहीं लेना चाहिए। मुझे लगता है कि बहन जी को पुनर्विचार करना चाहिए। और ऐसे इससे बसपा को ही घाटा है। ऐसे समझिए कि अब बसपा के अगर प्रत्याशी उतरे होते तो उनको वोट मिलता, अब वो नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि जो वोटर है वो कहीं ना कहीं शिफ्ट होगा। तो क्या गारंटी है कि इस उपचुनाव में वो वोटर जो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी न उतारने की स्थिति में दूसरों को वोट करेगा, तो फिर अगर भाजपा 2027 में प्रत्याशी उतारेगी तो ये क्या गारंटी है कि जो भाजपा के वोटर दूसरी तरफ शिफ्ट हो गए तो फिर वो लौट कर आ जाएंगे? तो ऐसे भाजपा के लिए घाटे का सौदा हो सकता है। बहन जी को पुनर्विचार करना चाहिए और जहां जहां भी उपचुनाव आने वाले समय में होंगे वहां वहां प्रत्याशी देना चाहिए। लेकिन बहन जी का समर्थन भी हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे चंद्रशेखर आज़ाद को मिल रहा है। देखिए बहन जी भले ही चंद्रशेखर आज़ाद को कुछ बोल देती हैं, लेकिन अंदर अंदर प्यार करती हैं और शायद उनके प्यार का नतीजा ये है कि आज चंद्रशेखर आज़ाद दिन दूना रात चौगुनी तरक्की कर रहे हैं। और इसका सबसे सुनील जी बेस्ट एग्जाम्पल आप देखिएगा नगीना सीट। नगीना में अगर बहन जी चाही होती तो चंद्रशेखर आज़ाद चुनाव नहीं जीतते, क्योंकि बहन जी ने जानबूझकर एक ऐसे प्रत्याशी को उतारा जो प्रत्याशी मतलब एकदम लोगों के बीच का नहीं था, उसका उस तरह से बोलने का ढंग नहीं था, खड़ा होने का सही तरीके से ढंग नहीं था। तो मतलब सबको लग रहा था कि बहन जी ने सिर्फ वहाँ पर खाना पूर्ति के लिए खड़ा किया था, ताकि लोग ये ना कहे कि बहन जी डायरेक्ट एकदम समर्थन कर रहे हैं चंद्रशेखर आज़ाद का। तो जिस तरीके से नगीना में बहन जी ने कमजोर प्रत्याशी उतार को चंद्रशेखर आज़ाद को जिताने का काम किया, और एक बार फिर से मिल्कीपुर पर बहन जी का सीधा आशीर्वाद हम तो कहेंगे। और बहन जी को मैं तो इस मामले में सैल्यूट करूंगा कि बहन जी ने चंद्रशेखर आज़ाद के लिए मतलब जो मिल्कीपुर सीट है वो छोड़ दिए हैं कि जाओ तुमको निकालो। अब चंद्रशेखर आज़ाद की जिम्मेदारी बनती है कि बहन जी जब अब नहीं है तो आप उस सीट को जीत कर दिखाइए। क्योंकि देखिए जो अवधेश प्रसाद हैं तो बहुत बड़े समाजवादी बनते हैं अपने आप को, अयोध्या से जो जब लोकसभा से चुनाव जीत कर गए उनकी खूब नाम चर्चा चली, और अंत में
अपने ही बेटे को टिकट दे दीजिए, अजीत प्रसाद को। तो अजीत पासी हुए और सूरज पासी आजाद समाज पार्टी की, दोनों में टक्कर है। और जो मीडिया हम रिपोर्ट देख रहे हैं सुनील जी, उस रिपोर्ट के मुताबिक जो सूरज पासी हैं आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी, वो भारी पड़ रहे हैं तमाम, चाहे बीजेपी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, तमाम दलों पर जो आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी सूरज पासी हैं वो भारी पड़ रहे हैं। और ये इसलिए भारी पड़ रहे हैं क्योंकि वहाँ पर भाजपा ने कोई प्रत्याशी नहीं उतारा है। अच्छा, अभी आपने कहा कि बहुजन समाज पार्टी के जितने भी वोटर हैं वो विचारधारा के नाम पे आजाद समाज पार्टी को वोट करेंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी पीडीए की बात करती है, कहती है कि हम पीडीए की बात करते हैं, दलित वोटर को हमको वोट पड़ेगा। पीडीए के बात कहना, उसको जमीन पर लागू करना, दो चीजें हैं। सुनिए, आप देखेंगे तो पिछला दलित अल्पसंख्यक की बात जो समाजवादी पार्टी है वो कर रही है, लेकिन सबसे ज्यादा दलितों के ऊपर जुल्म जाति समाजवादी पार्टी के लोग उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं। आप देखेंगे तो दलितों के ऊपर जहां कहीं भी उत्तर प्रदेश में जुल्म जाति होती है, अगर पीडीए का नारा ये सच है तो फिर भाई दलितों के ऊपर जुल्म जाति होता है, काहे नहीं अखिलेश यादव बोलते हैं? बोलना चाहिए ना। तो सीधे तौर पर उनका ये छलावा है, उनका ये दिखावा है। और पीडीए इस बार जो देखिए जाओ, पीडीए जो नारा कह रहा है ना, जमीन में धंस जाएगा चुनाव में। और क्योंकि अब जनता पीडीए के सच को समझ चुकी है, दलित और जो अल्पसंख्यक है उनके चाल को समझ चुका है कि भाई जब चुनाव आता है तो चुनाव में अपने लोगों को आप टिकट दे देते हो, अपने लोगों को अच्छे अच्छे पदों पर दे देते हो, और दलित को क्या देते हो? झंडा ढोने के लिए। दलित तुम्हारा झंडा ढोएगा? जी, दलित झंडा ढोएगा नहीं। अब दलित अब हाथ नहीं पसारेगा, अब तुमको देगा और तुमको तुम्हारी औकात को दिखाएगा। क्योंकि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने पीडीए के नाम पर दलितों के साथ जो मजाक करने का काम किया सुनील जी, पूरा उत्तर प्रदेश ही नहीं और बिहार ही नहीं, पूरा देश गवाही है कि किस तरीके से बिहार में आरजेडी के लोग जीतते हैं तो दलितों के ऊपर जुल्म जाति बढ़ जाती है, और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के लोग जुड़ते हैं तो जीतते हैं तो उनके ऊपर जुल्म जाति बढ़ जाती है दलितों के ऊपर। तो ये पीडीए का नारा एक छलावा है। और निश्चित तौर पर मैं ये कहूंगा कि वो कितना भी नारा दे लें, इस बार पसीने छूटने वाले हैं। क्योंकि इस बार बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती जी ने सीधे तौर पर चंद्रशेखर आजाद को ये समर्थन दे दिया है। सीधे तौर पर समझिए ना, इसको समर्थन ही कहा जाएगा, क्योंकि बहन जी अगर चाही होती तो उतार देती प्रत्याशी, लेकिन उन्होंने नहीं उतारा क्योंकि चंद्रशेखर आजाद के लिए स्पेस छोड़ा। और चंद्रशेखर आजाद उन उम्मीदों पर खड़े उतर कर दिखाएं और सच साबित करके दिखाएं कि अब जो बार बार हम तो देखते हैं कि बहुत सारे लोग आजाद समाज पार्टी के लोग कहते हैं कि भाजपा को इतने वोटों से हराया, बहुजन समाज पार्टी को लोग कहते हैं आजाद समाज पार्टी को कितने वोटों से हराया। ये डिस्कशन बंद करिए। आप कहिए कि समाजवादी पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को, राष्ट्रीय जनता दल को इतने वोटों से हराया, अपने में क्या लड़ना। और आने वाले समय में चूंकि ये दोनों पार्टी के साथ मिलकर ही कॉम्बिनेशन बनाकर चुनाव लड़ेगी, तो अभी एक दूसरे के ऊपर टिप्पा टिप्पणी करना सही नहीं है। लेकिन मैं इतना कहूंगा कि बहन जी धन्य है जो कि चंद्रशेखर आजाद को सांसद बनाया, नगीना में कमजोर भाजपा के प्रत्याशी उतार को, और एक बार फिर से जो गैप है उस गैप को छोड़ने का काम चंद्रशेखर आजाद के लिए भाजपा ने दिया है। और उस गैप का फायदा अगर चंद्रशेखर आजाद मिल्कीपुर सीट पर चुनाव जीत कर अगर नहीं दिखाते हैं तो फिर समझिए कि चंद्रशेखर आजाद के सामने बहुत बड़ी चुनौती साबित होगी।